बड़ा बेटा जो कद्दू लेने गया था अभी तक नहीं लौटा था। उन तीनों ने मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदकर उस पौधे को बगीचे के एक एकांत कोने में दबा दिया। इस बार जहाँ इस पौधे की पत्तियां, टहनियां, बीज, जड़ आदि दबाए गए थे, वहाँ पर आम के फल जैसा पौधा उग आया। कुछ हफ्तों बाद गांव के कुछ गाय चराने वाले रमोला के पास पके हुए आम मांगने आए, पर उसने उनकी बात नहीं सुनी और नारियल कसने बैठ गई। तभी एक एक कर आम धरती पर गिरने लगे। एक आम वहाँ बैठकर किसी बच्चे की तरह रोने लगा। फिर जब धनीराम गांव लौटा तब तक शरद ऋतु आ चुकी थी। सरसों के खेतों में खिले नन्हे पीले फूलों की तरह करोड़ों तारे टिमटिमा रहे थे। असम के एक सुदूर बसे गांव में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी जो उसे अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर लगा था। मेहनती व बलिष्ठ कदकाठी का वह आदमी बड़ों के पैर छूता था, अपनी माँ की बात सुनता था और अपनी दादी की सिलबट्टे पर चूना सहित पान पीसने में मदद करता था। उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं थी। वह रोज नहाता था, इसलिए उसका शरीर चमकता रहता था। नाव धनीराम के गांव के करीब पहुंच रही थी। बहते पानी की आवाज पैदा हो रही थी जो किसी गीत की तरह लग रही थी। वह अपने साथ बहुत तरह का सामान लाया था। तभी उसकी नजर पानी में खिले कमल पर गई। ऐसा कमल उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने कहा, इसे मैं अपनी बेटी के लिए तोड़ूंगा क्योंकि मेरी सुंदर बेटी इस तरह का फूल पाने की ही हकदार है। जैसे ही धनीराम उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा कि तभी वह कमल अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगा, जिसमें वह चूहे, अंगार और अपनी सखी के विवाह की बात कर रहा था।